जो संकीर्तन है ये हमारे किसने बनाया था? सुखदेव जी महाराज जी ने। एक एक से नाम क्यों ले, दोनों का नाम जोड़ दिया, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जब इतनी अच्छी बुद्धि श्री कृष्ण ने देखी तो श्री कृष्ण सोचने लगे, अरे कलयुग में तो कलयुग के जो प्राणी होंगे उनको तो भक्ति भाव करने का समय नहीं मिलेगा, कहीं हो रही होगी तो भी बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, जा पाएंगे, क्या करें? श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करना है। कलविंक बहुत दिमाग वाले थे, बहुत भक्ति वाले थे, तो श्री कृष्ण ने सोचा क्यों ना कलविंक को ही वहां भेजा जाए। श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, राधा रानी बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे कलविंक से अच्छा कलयुग के प्राणियों को कौन हमारे बारे में बता पाएगा, कौन समझा पाएगा, क्या करें? एक तोती की गर्भिणी, एक तोती जो गर्भिणी थी, कलविंक को उसी गर्भ में स्थापित करवा दिया। यहाँ पे सभा चल रही थी, सभा में नारद जी बैठे हुए थे। सब कुछ ऋषियों ने बोला कि शिव जी बहुत अच्छे हैं, उनकी कभी अपनी पत्नी से लड़ाई नहीं हुई। नारद जी बोले, ऐसा कोई संसार में है भला जो पति पत्नी में लड़ाई ना हो? बोले, नारद जी ने बोला सिर्फ एक ही है। बोले कौन? बोले नारायण भगवान। तो ऋषिगण बोले नहीं, नारद जी और लक्ष्मी जी, नारायण में और लक्ष्मी जी में भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कितना भी प्रेम हो पर झगड़ा हो जाता है। अब नारद जी बोले ऋषियों से, तो और किसमें नहीं होता? बोले सिर्फ शिव जी और पार्वती जी में। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, मेरे नारायण की बुराई करने लगे। बोले एक काम करो, अगर मैंने शिव जी और पार्वती जी में लड़ाई करवा दी तो? ऋषि बोले नहीं, भोलेनाथ जी बहुत भोले हैं और बहुत समझदार हैं, वो कभी अपनी पत्नी से नहीं लड़ेंगे। बोले ये आप छोड़ दीजिए, वो अपनी पत्नी से लड़ते हैं, पत्नी उनसे लड़ती है, हम तो सिर्फ झगड़ा करवाएंगे। सभी ऋषिगण बोलने लगे, नारद जी जहाँ जाए हो सकता है ऐसा हो जाए। नारद जी वहाँ प्रणाम किया और आगे बढ़े। नारद जी मन में सोचे क्या करूं, क्या करूं, मुझे भोलेनाथ जी में और पार्वती जी में झगड़ा तो करवाना है, क्या करूं? कैलाश जाने लगे तो देखते हैं माता पार्वती जी सिर्फ अकेली बैठी। बड़े खुश हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर भोलेनाथ जी साथ में होते तो शायद मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाता। कहते हैं स्त्री को बात जल्दी लग जाती है। बोले माता जी हैं? बोले तो माता जी को हम जब अपनी बात बताएंगे तो यहाँ बात जल्दी बैठ जाएगी। माता पार्वती जी ने दूर से देखा, अरे देवर्षि नारद आप? बोले माता पार्वती से नारद जी बोले, मैया प्रणाम हो, चरणों में साष्टांग दंडवत हो, मैं देवर्षि नारद आज बहुत दिनों बाद आपके यहाँ आया हूँ, क्या करूँ? मैया बोली क्या करूँ, क्या हुआ? बोले क्या बताएं, मन बहुत दुखी है। नारद जी ने बड़े उदास होकर बोला, पार्वती जी बोली, अरे देवर्षि क्या हुआ, बात तो बताइए, आप यहाँ भी कैलाश भी बहुत महीनों बाद आए हैं। बोले मैया अब तो मेरा आने का, कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता। अब मैया और उतावली हो गई, ऐसी क्या बात है? देवर्षि नारद जी की तो घर गृहस्थी नहीं है, धन संपदा भी नहीं जो लूटी जाए, फिर क्या हुआ? बोले क्या करें मैया, जो पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे से बहुत झगड़ने लगे हैं, कितना भी प्रेम हो। मैया बोली ऐसी बात तो नहीं है। बोले मैया मानो या ना मानो, बात तो ऐसी ही है। मैया बोली कैसे? बोली बहुत बड़े बड़े प्रेमी देखे हैं हमने, जो अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं, पर कोई एक ना एक बात ऐसी होती है जो उनसे छुपा लेते हैं, सब बातें नहीं बताते। अब माता पार्वती जी और दुखी, बोली ऐसा तो कुछ नहीं, अब मेरे भोलेनाथ जी को ही देख लो। मेरे स्वामी जब ध्यान लगाते हैं तो राम जी की किस रूप में मूर्ति आज उन्हें दिखी, किस रूप में उनको दर्शन हुए, वो सब मुझे जब जागते हैं तो मुझे सब बताते हैं कि आज इस रूप में भगवान दिखे हैं, आज मुझे इस रूप में मिले थे। नारद जी बोले अच्छा, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो बताने वाली बात है, इसलिए बता देते हैं।
अब माता पार्वती जी, कोई भी अपन से ये कह दे कि आपके पति वहां मिले थे और ऐसा ऐसा हुआ था, तो अपन को भी अच्छा वहां क्यों गए थे। ऐसे ही माता पार्वती जी बोली, अच्छा ये छोटी बात है तो बड़ी बात क्या है। बोले माता जी रहने दीजिए, अब आप में झगड़ा तो होता नहीं, बहुत प्रेम है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अब माता जी जिद पकड़ गई, बोले नारद मुझे क्रोध मत दिलाओ, अगर मैं क्रोध में आ गई तो देखो शिव जी के ऊपर भी पैर रख देती हूँ, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। नारद जी बोले मैया आपको भोलेनाथ जी पे बहुत भरोसा है ना, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि सब पति हर बात नहीं बताया करते, बस इतनी सी बात है। बोले जब हम कह रहे हैं भोलेनाथ जी बताते हैं, बोले मैया अगर बताते हैं तो आपको क्या ये बताया है इतने वर्षों में कि जो गले में मुंडों की माला पहनी है वो किसकी है। बोले इतना मैं बता देता हूँ कि जो मुंडों की माला है वो स्त्री की है, स्त्रियों का मुंड है। अब माता जी और भड़क गई, स्त्रियों का मुंड पहना है, ये तो मुझे कभी नहीं बताया कि स्त्रियों के मुंड पहने हैं और किसके हैं। नारद जी ने जैसे ही देखा कि अरे अब तो अपना जो आग लगाने आए थे वो लग चुकी है, अब हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने तुरंत कहा माता जी मुझे नारायण के दर्शन करने जाना है, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं चलता हूँ। मैया यहाँ कोप में आने दो, आज देखते हैं। मैया लेट गई हैं, भगवान भोलेनाथ जी को नारद जी रास्ते ही में मिल गए। नारद जी जा रहे थे, भोलेनाथ जी को प्रणाम किया, अरे बाबा आप कहीं गए थे। भोलेनाथ जी ने कहा हाँ गए थे, चलो आ गए हैं तो वापस कैलाश चलते। बोले नहीं नहीं तो मैया से मिल आए। भगवान भोलेनाथ जी बोले कि इतनी जल्दी में जा रहे हैं और कुछ प्रसन्न भी ज्यादा है, ऐसा तो नहीं कि नारद जी जहां जाए वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती गई है। नारद जी ने प्रणाम किया, वहां से गए, भोलेनाथ जी कैलाश पे पहुंचे, देखते हैं देवी कहीं नहीं दिख रही, हमारे लड्डुओं की देवी कहीं नहीं दिख रही, हमारे गणपति की, हमारे कार्तिकेय की मैया कहाँ है। बोले कार्तिकेय की मैया कहाँ हो। अंदर से देवी की आवाज आती है, क्यों कहाँ होंगे, मुझे कहाँ जगह है, इस पर्वत पर कहीं जगह है मुझे रहने के लिए। भोलेनाथ जी बोले अरे ये कैसी बात हो गई है, आप तो ये क्रोध में बोल रही हैं। भोलेनाथ जी तो बोले बेचारे पास चले गए, पास बैठते हैं। बोले क्या हुआ, ये हमें भोलेनाथ जी ने थोड़ी सी बात बदली। बोले गणपति और कार्तिकेय नहीं दिख रहे। बोली हाँ अब इनकी जिम्मेदारी तो सिर्फ मेरी है ना, आपके तो बच्चे हैं नहीं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि मैं ही देखूं कि गणेश और कार्तिकेय कहाँ गए, खेल रहे होंगे कहीं। भोलेनाथ जी बोले कि समझ में नहीं आ रहा ये गुस्सा ही या सिर्फ बता रही हैं। गुस्सा हो तो उस तरीके से बात कर। बोले क्या आप नाराज हैं। माता जी बोले हम क्यों होंगे नाराज, नाराज तो अपनों से हुआ जाता है, धोखेबाजों से थोड़ी, कपटियों से थोड़ी। भोलेनाथ जी ने सोचा अब तो गुस्साएं, ऐसे तो माता का, ऐसे तो हमारी देवी कभी हमसे बोली ही नहीं, कपटियों से नहीं बोला जाता है। भोलेनाथ जी बोले क्या हुआ देवी ये तो बताओ। बोले कुछ नहीं हुआ। तो भोलेनाथ जी ने सोचा चलो मना लेते हैं। बोले एक काम करो, मैंने बहुत दिनों से भांग नहीं पी, भांग घोट के ला दो। अब तो माता जी और गुस्सा हो गई, बोली हाँ हम तो अपने बाप के यहाँ से इसीलिए आए थे कि तुम्हें भांग घोट घोट के पिलाए, हमारे हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आपको तो सिर्फ भांग घोट के पीनी है, भांग घोट दो, भांग घोट दो। भोलेनाथ जी ने सोचा अब नहीं होना है कुछ, अब तो बहुत नाराज है। बोले देवी कुछ तो बताओ क्या हुआ, देखो तो हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, इस संसार में पहली आप ही ऐसी हैं जिसके लिए हम रोए हैं। जब माता सती जी का दहन हो गया था तो भोलेनाथ जी बहुत रोए। अब माता जी बोली हाँ पता है हमें कि आप कितने रोते हैं हमारे लिए, झूठ बोलते हैं आप, धोखा देते हैं हमें। माता जी बोले, भोलेनाथ जी बोले अरे देवी आज आप कैसी बातें करती हैं, हमने क्या झूठ बोला, हम क्या धोखा दे रहे हैं। बोले आप हमें सब कुछ नहीं बताते। भोलेनाथ जी बोले नारद जी आए थे क्या।
माता जी बोली कोई भी आया आपको क्या? बोले नहीं, आप आज इस तरीके से बात कर रहे हैं, हमें नारद जी रास्ते में मिले थे तो हमें ऐसा लगा कि नारद जी शायद यहाँ आए हो। माता जी बोली हाँ आए थे, तो बताओ क्या करें? भोलेनाथ जी बोले आप तो सीधे सीधे बताओ आपको परेशानी क्या है। माता कहती हैं कि ये बताओ आप हमसे इतना प्रेम करते होते तो क्या ये नहीं बता दे कि आपके गले में जो ये स्त्रियों की मुंडों की माला है वो किसकी है? भोलेनाथ जी बोले मैया इतनी सी बात, ये तो ऐसे ही पूछ लेती, आप कब से मुझे धोखेबाज कपटी बोले जा रही हैं, ऐसे ही पूछ लेती। बोले पूछ लेती करते हैं, पूछ तो लिया है, अब तो बताओ। भोलेनाथ जी बोले क्या पूछना ही है? बोली हाँ हमें पूछना है। बोले इसकी एक कथा है, हम सोच रहे हैं कि ये कथा हर कोई श्रवण नहीं कर पाता, तो हम सोच रहे हैं आप रहने दो। मैया को क्रोध पे क्रोध देते जा रहे हैं भोलेनाथ जी। बोले आप बताएंगे या नहीं? मुझे वो कथा भी सुननी है, पर आज मुझे ये पता करना है कि ये मुंडों की माला किसकी है। भोलेनाथ जी बोले अरे देवी जब नहीं मान रही हो तो सुन लो, आप जब जब शरीर लेके आप जब भी मरी हैं, भस्म हुई हैं, या अपने अवतार अपनी लीला को जब आपने समाप्त किया है, तब मैं शमशान जाकर आपके मुंडों की माला उठा लाता हूँ और इस धागे में पिरो के आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि इन मुंडों की माला भी अपने गले में लटका कर घूमता हूँ। ये आपके हर अवतार की, हर जन्म की, जब आप मर जाती हैं, मरण हो जाता है, तब मैं आपके मुंडों की माला बनाता हूँ और पहन लेता हूँ। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। सच में भोलेनाथ जी? बोले सच में देवी, ये आपके ही मुंडों की माला है। इतना प्रसन्न हुई। बोली भोलेनाथ जी तो एक बात बता दो, मैं खुशी खुशी पूछ रही हूँ कि मेरे इतने अवतार हो गए, मेरे इतने जन्म हो गए, इतने मरण हो गए कि आपको मेरे मुंडों की माला पहननी पड़ी, तो जरा इतना बताना क्या आप एक भी बार नहीं मरे? एक भी बार आपका जन्म नहीं हुआ? भोलेनाथ जी बोले मैं जन्म नहीं लेता हूँ, ना मैं अवतार लेता हूँ, मेरे तो रुद्र रूप ही निकला करते हैं। देवी बोले नहीं, ये बताओ कि आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? भोलेनाथ जी बोले इसके पीछे कारण है, मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है, इसलिए मैं अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अब देवी जी और बढ़ गई। बोली अच्छा, मतलब खुद तो मरण जीवन मरण से मुक्त हो गए, अमर कथा का पान कर लिया, तो वो अमर कथा आप इतना प्रेम करते थे तो मुझे क्यों नहीं सुनाई? मुझे भी सुना देती, कम से कम मुंडों की माला तो नहीं पहननी पड़ती। भोलेनाथ जी बोले अरे देवी ये अमर कथा एक साथ शांति के साथ श्रवण करना चाहिए, इसमें कोई विघ्न ना हो, ये हर किसी को नहीं सुनाई जाती। अमर कथा वही सुनता है जो भी पूरी तरह से अमर कथा सुन लेता है, वो अमर हो जाता है। माता जी बोली कुछ भी हो, अब तो हमें अमर कथा सुननी है। जिद पकड़ गई। स्त्री हट, राजा हट और बाल हट, ये तीन हट भगवान ने बताए हैं कि अगर लग जाए तो चाहे इधर के इधर हो जाए, पर हट करना नहीं छोड़ेंगे। स्त्री को अगर रात में सोच ले वो जी बहुत अच्छा हार पहने थी, मैं तो सुबह यही बनवाना है, बहुत सुंदर था, सुबह से दे वही बात, खाना तभी मिलेगा, खाना तभी बनेगा, कपड़े तभी धुले जाएंगे, बच्चों को तभी पढ़ाया जाएगा जब कुंज जी की तरह मुझे भी हार मिल जाएगा। हट है ये स्त्रियों का। जैसे बच्चे बोलते हैं बाल हट, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी खिलौना के लिए अगर हट पकड़ जाए तो तब तक रोते रहेंगे जब तक वो पूर्ति ना हो जाए। राजा का हट होता है, राजा को इसीलिए निर्णय लेने के लिए नहीं रखा जाता, मंत्री रखे जाते हैं, क्योंकि राजा इतना नहीं सोच पाता। अगर उसे लग गया कि ये राज्य हमें चाहिए, कुछ भी विध्वंस हो जाए, उन्हें तो हट लग गया है ये राज्य हमें चाहिए, इसलिए सलाह के लिए मंत्रियों को रखा जाता था। यहाँ पे माता जी को हट लग गई, अब तो हमें अमर कथा ही सुनाओ, हम अमर हो जाएंगे, फिर हम बार बार नहीं मरेंगे, बार बार आपको मेरे मुंड उठा के गले में नहीं पहनने पड़ेंगे। भोलेनाथ जी बोले अरे देवी आप समझ क्यों नहीं रही हैं?
आप इतनी कथा है, आप श्रवण नहीं कर पाएंगी, बीच में विघ्न आ जाएगा। पार्वती जी बोली नहीं, हमें कथा सुननी है, हम तो कथा सुनेंगे। भोलेनाथ जी भी हार गए, बोले चलिए ठीक है, डमरू बजाते हैं। ऐसी जोड़ की डमरू बजाई कि जितने पशु पक्षी थे सब कैलाश से उड़ गए। कहते हैं व्यास की गद्दी, व्यास का मंच, जो सुनने वाले होते हैं वो वक्ता से नीचे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं और ठाकुर जी के सामने किसी का भी आसन नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ जी ने डमरू बजाई, सब वहां से चले गए। माता पार्वती जी कथा श्रवण कर रही हैं, अमर कथा सुनने लगी। जो गर्भणी तोती थी उसने अंडा दे दिया, अब वो अंडे को वहीं छोड़ गई क्योंकि डमरू बज चुकी थी। उसने सोचा कि हम अगर रुकेंगे तो भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाएंगे, वो अंडे को वहीं छोड़ गई और वहां से भाग गई। अंडा वहां पड़ा रहा। जैसे जैसे अमर कथा होती रही वैसे वैसे वो अंडा फूटता रहा, अंडे में जान आने लगी क्योंकि वहां अमर कथा सुनाई जा रही थी। धीरे धीरे वो अंडा फूट गया, कथा होती रही, उसमें से छोटा सा बच्चा निकल आया। यहाँ पे जब सूर्यवंश और चंद्रवंश सुनाए जाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो सूर्यवंश की वंशावली 100 वर्षों में भी पूरी नहीं होती है, इसलिए संक्षिप्त में छोटी छोटी करके सुनाई जाती है। माता पार्वती जी को वहां नींद आने लगी क्योंकि सूर्य वंशावली सुनाई जा रही थी। नींद आने लगी, आंख लग गई तो तोते ने सोचा अरे अब तो मेरे क्योंकि चंद्रवंश जब सुनाया जाता है तो ठाकुर जी का जन्म होता है चंद्रवंश में। तोते ने सोचा अरे मेरे ठाकुर जी का जन्म होने वाला है, उनकी कथा सुनाई जाएगी और माता जी सो गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भोलेनाथ जी कथा आधी ही छोड़ दें, तो मैं गोविंद की कथा कैसे श्रवण करूंगा। वो बच्चा जिसमें जान आ चुकी थी, कथा श्रवण करते करते उसने बड़े मन से कथा सुनी थी, तो वो बच्चा ओम ओम का उच्चारण करने लगा। जब हमारी दादी नानियां कहानियां सुनाती थी बोलती हूं करते रहना, हमें पता रहेगा कि तुम जाग रहे हो, कहानियां किस्सा सुन रहे हो। ऐसे ही वो ओम ओम का उच्चारण करने लगा। भोलेनाथ जी ने पूरी कथा श्रवण करा दी। जैसे ही कथा संपूर्ण हुई तो भोलेनाथ जी ने कहा बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही उन्होंने जयकारा लगाया माता जी की आंख खुल गई, बोली अरे क्या हुआ, भगवान का जन्म हो गया क्या। यहाँ कथा संपूर्ण हो चुकी थी और माता जी ने पूछा अरे स्वामी क्या भगवान की कथा संपूर्ण, भगवान का जन्म हो चुका है। भोलेनाथ जी ने मुंह तरफ देखा, बोले जन्म हो चुका है, कथा संपूर्ण हो गई है, क्या आप सो गई थी। माता पार्वती जी ने सोचा कि अगर झूठ बोलते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं एक बार झूठ बोली थी, एक बार मैंने राम जी के जब परीक्षा लेने गई तो बोली कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने सती रूप में वहां झूठ बोल दिया था, तो मैंने भगवान ने मेरा त्याग कर दिया था, अब झूठ नहीं बोलूंगी। बोले भगवान मैं एक बात बोलूं, जब आप वंशावली सुना रहे थे तो मुझे ऊंघ आ गई, मैं नींद में आ गई और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। आप तो भोलेनाथ जी चारों तरफ देखे, जब आप सो गई थी तो ओम ओम का उच्चारण किसने किया, मेरी पूरी कथा श्रवण किसने की। भोलेनाथ जी ने चारों तरफ देखा, वो जो तोते का बच्चा था वो डर गया कि भगवान अब क्रोधित हो गए हैं। भोलेनाथ जी ने कहा किसने मेरी ये कथा सुनी है, किसने चोरी से इस कथा को श्रवण किया है। कथा सुनने का मैंने मना नहीं किया, लेकिन कथा चोरी से सुनी है, इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है, मेरे सामने आ जाओ। अब वो छोटा सा तोते का बच्चा डर गया। जैसे भगवान ने ऊपर की तरफ देखा तो पेड़ पे वो बच्चा बैठा हुआ है। भोलेनाथ जी बोले पहला पाप की चोरी से कथा सुनी, दूसरा पाप की तूने व्यास से ऊंचा आसन लिया, तू पेड़ की टहनी पे बैठा है, मेरा आसन नीचे लगा है और तू वक्ता बनकर श्रोता बनकर तू ऊपर बैठ गया। तूने मेरे गोविंद से ऊपर आसन ले लिया, तुझे इतनी भी शांति नहीं थी कि तू नीचे बैठ जाए।
अब वो बच्चे ने सोचा कि अब तो मैं जन्मा ही हूँ किसी तरह और अब मेरा मरण निश्चित है, क्योंकि भोलेनाथ जी को कभी कभी तो गुस्सा आता है और जब भी आता है तीसरा नेत्र तो खुल ही है। वो बच्चा बेचारा भागने लगा, पीछे पीछे भोलेनाथ जी, अरे रुक जा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो बच्चा भागता है। यहाँ व्यास जी की पत्नी को जमाई आ रही थी, नींद की जमाई आ रही थी। उन्होंने मुंह खोला, जैसे ही वो छोटा सा तोते का बच्चा मुंह द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ जी ने देखा कि अरे व्यास जी तो है नहीं, उनकी पत्नी है और स्त्रियों के अगर स्त्री अकेली है तो मेरा वहां अंदर जाना उचित नहीं होगा। बाहर खड़े हो गए। व्यास जी नदी से स्नान करके लौट रहे थे, पूजा पाठ करके लौट रहे थे। व्यास जी ने दूर से ही देखा, अरे भोलेनाथ जी मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। हास्य करने लगे, अरे भोले बाबा, मेरे यहाँ मेरे जैसे ऋषियों की यहाँ कौन सी धन दौलत है जो आप यहाँ द्वारपाल बन के खड़े हो गए हैं। मेरे यहाँ चोरी लायक कुछ नहीं है कि भोलेनाथ जी को स्वयं द्वारपाल बनकर खड़ा होना पड़ा। भोलेनाथ जी क्रोध में बोले, व्यास जी आज मैं हास्य में नहीं हूँ। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे यहाँ जो एक तोते का बच्चा गया है, तुम्हारी जो देवी है उन्होंने पेट में अंदर कर लिया है। अब बोले वो तो अंदर चला गया, जब निकलेगा बाहर तो मैं आपको सौंप दूंगा। बोले लेकिन उसने किया क्या? बोले बहुत बड़ी चोरी की। बोले आप कह रहे थे कि हम हास्य के मूड में नहीं हैं, हास्य नहीं करना चाहते, मजाक नहीं करना चाहते, आप खुद मजाक कर रहे हैं कि मेरी चोरी कर ले। कैलाश में ऐसा क्या है जो वो चोरी कर लेगा? पर्वत है, पर्वत थोड़ी उठा लेगा। भोलेनाथ जी बोले, अरे मेरी अमर कथा की चोरी कर ली है। व्यास जी बोले वो तो वैसे ही नहीं मरने वाला, उसने अमर कथा सुन ली है, वो अमर हो गया है। तो भोलेनाथ जी बोले कि मैं उसको दंड दूंगा, आप उसको बाहर निकालो। व्यास जी बोले जब वो निकलेगा गर्भ से बाहर, अब वो गर्भ में प्रवेश कर गया है, जिस दिन वो निकलेगा मैं आपको सौंप दूंगा। ऐसे भोलेनाथ जी को वचन दिए। भोलेनाथ जी ने वहां व्यास जी से कहा ठीक है, जब वो निकलेगा तो मुझे दे देना। वो चले गए। व्यास जी जब वेदों का पठन पाठन करे तो गर्भ में वो तोते का बच्चा कहे, अरे पिताजी कोई श्लोक का शब्द गलत हो जाए, तो सुखदेव जी महाराज जी अंदर से कहे, अरे पिताजी इस श्लोक का अर्थ गलत है, आप जो श्लोक बोल रहे हैं उसके शब्द गलत हैं। वो अंदर से बताए, इतनी विद्वानी। जैसे अब 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, माता जी के गर्भ में ही है। माता जी ने सोचा 9 महीने बाद निकल आएगा, 10 महीने बाद निकल आएगा, महीने साल हो गए, 2-4 साल 5 साल। व्यास जी कहें निकल आओ, तो अंदर से बोले हम नहीं आएंगे, भोलेनाथ जी मार देंगे, हम नहीं आएंगे। व्यास जी कहें अरे नहीं मारेंगे, हमने वचन दिया है, मैं खुद स्वयं वचन देता हूं, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बोले हम नहीं आएंगे। 12 साल हो गए। अब माता जी को तकलीफ होने लगी। माता जी ने एक दिन निवेदन किया, पुत्र अब तो बाहर आ जाओ। बोला माँ, पिताजी, माता जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं 12 वर्ष आपके गर्भ में रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं ये सोच के नहीं निकल रहा कि इस धरती